हाय स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको टॉपिक पे बात करने वाला हूं वो हमारा टॉपिक है हाउ टू। अब यहां पे हमें याद क्या रखना है कि हम लोग हाउ टू का यूज कब करते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हम लोग हाउ टू का यूज तब करते हैं जब किसी भी कार्य को करने का तरीका मैं ये बताना चाहता हूं कि कोई भी काम कैसे किया जाता है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि इंग्लिश बोलना, तो बोलने को तो कोई भी बोल सकता है, बट एक बात याद रखिएगा कि इंग्लिश बेटर वो बोलता है जिसको वो पूरी रूल्स पता हो। तो जिसको पूरा रूल्स पता हो, ग्रामेटिकल या जो भी वे होता है वो सारे अगर रूल्स पता हो तो वो अच्छे से इंग्लिश बोल सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग आज एक अच्छा से किसी भी कार्य को करने के तरीका वाला होगा उसको हम लोग अब बोलना सीखते हैं। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बने रहिए अपने कुन सर के साथ। और चलिए हम लोग यहाँ पर चालू करते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर सेंटेंस है, तो हमारा जो ये सेंटेंस है, जैसे हम आपको यहां पर बनाएंगे, जो मैं आपको पैटर्न थोड़ा क्लियर कर देता हूं, जो जिस पैटर्न पे हम लोग बनाएंगे, तो यहां पर हो जाएगा क्या, सब्जेक्ट, यानी आप जिसके बारे में बात करोगे ना वो सब्जेक्ट पहले हो जाएगा। और इसमें आपको नो ही यूज होता है, नो या नोज आप याद रखोगे, नो या नोज। अगर पास्ट में होगा कि मैं वो जानता था तो यहां पर हो जाएगा न्यू, आप ये याद रखिएगा, न्यू। फिर उसके बाद आपको लग जाएगा हाउ टू, बस यही याद रखना है, हाउ टू। और जिस कार्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं वो आपको लग जाएगा वर्ब। इस पैटर्न पे मैं कोई भी कार्य को बड़े आसानी से बनाता हूं, कोई भी सेंटेंस को। जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूं, वह अंग्रेजी बोलना जानता है। देखिए सेंटेंस में क्या है, आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हो, आई नो टू स्पीक इंग्लिश, बट ये सेंटेंस बेटर ये होता है हाउ से। क्यों हाउ से होगा, ये कहने का मतलब क्या है कि वह अंग्रेजी बोलना जानता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो यानी उस व्यक्ति को अंग्रेजी बोलने का तरीका पता है, उसको पता है कि अंग्रेजी कैसे बोला जाता है। यानी यहां पर आप ऐसे कह सकते हो कि उस व्यक्ति को अंग्रेजी बोलने का जो रूल्स होता है, जो वे होता है, जिस वे से जिस रूल्स हम इंग्लिश बोलते हैं वो सारे रूल्स उसको पता है। जैसे आप कहिएगा इस लड़की को खाना बनाना आता है, या यह लड़की खाना पकाना जानती है। खाना तो कोई भी पका सकता है, बट यहां जो कह रहा है कि खाना पकाना जानती है, इसका मतलब यह हुआ कि उसको खाना पकाने का तरीका, यानी वे जिस ढंग से खाना पकाया जाता है, एक टेस्टी फूड बनता है, वो बनाने का तरीका उसको पता है। या कोई कहता है कि मैं अंग्रेजी लिखना जानता हूं, यानी उसको पता है कि इंग्लिश कैसे लिखा जाएगा, कब कैपिटल लेटर का यूज करेंगे, कब स्मॉल लेटर का यूज करेंगे, कब साइन अप यानी पंक्चुएशन का यूज करेंगे। तो ये सारे वे अगर उसको पता होगा तब वहां पर वो क्या बोलेगा कि मैं इंग्लिश लिखना जानता हूं। दैट मीन्स ये क्लियर है कि वो इंग्लिश लिखने का उसको तरीका पता है। तो ऐसे कोई भी कार्य जिससे नियम या तरीका की जानकारियां का बोध बताना हो, यानी इंफॉर्मेशन देना होगा कि उस काम को करने का उसको रूल तरीका वे पता है, तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके साथ नो या नोज, अगर पास्ट में तो न्यू लगाएंगे, उसके बाद हाउ टू का यूज करेंगे और फिर जिस वर्ग के बारे में बात करेंगे उस वर्ग का यूज हम लोग करेंगे। जैसा मैंने आपको एग्जांपल लिखा है कि वह अंग्रेजी बोलना जानता है, तो बात किसके बारे में हो रहा है, वह के बारे में। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे ही। अब आया नो नोज, जानता है सिंपल प्रेजेंट में है, तो आपको पता है सिंपल प्रेजेंट में ये दोनों लगता है, ही थर्ड पर्सन, इसलिए क्या लग जाएगा, नोज। तो यहां पर लग जाएगा ही नोज, ही नोज। अब क्या लगेगा, हाउ टू। अब देखो ही नोज हाउ टू। अब क्या चाहिए, वर्ब वन, क्या जानता है, तो बोलना जानता है। क्या जानता है, बोलना। तो हाउ टू स्पीक, यहां पर हमने क्या लिखा, हाउ टू स्पीक। अब यहां पर इसके बाद जो इसमें ऑब्जेक्ट अदर वर्ड जो भी रहेगा वो यहां पर डाल दीजिए। तो वो क्या जानता है बोलना भाई, तो इंग्लिश जानता है, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, इंग्लिश को लिख देंगे।
इस ढंग से हमारा सेंटेंसेस कंप्लीट होता है। ही नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश, वह जानता है कि अंग्रेजी कैसे बोला जाता है, इसका मतलब वह अंग्रेजी बोलना जानता है। जैसे और मैं ये कहूं, मैं बच्चों को पढ़ाना जानता हूं, मैं बच्चों को पढ़ाना जानता हूं। अब गौर करो, मैंने क्या सेंटेंस लिखा, मैं बच्चों को पढ़ाना जानता हूं। बात किसके बारे में कर रहा हूं, मैं के बारे में, तो वहां पर मैं बोलूंगा आई के साथ क्या हो जाएगा, नो लग जाएगा, आई नो। उसके बाद क्या लग जाएगा, हाउ, आई नो हाउ टू। फिर उसके बाद वर्ब, क्या जानता है, पढ़ाना, तो पढ़ाना का हो जाएगा टीच। तो आप क्या बोलेंगे, आई नो हाउ टू टीच। क्या टीच करना जानता है, किसको, तो बच्चों को, द चिल्ड्रेन, हो गया। आई नो हाउ टू टीच द चिल्ड्रेन। आप इसी में कहिएगा, सोहन गाड़ी चलाना जानता है, एकदम सिंपल सेंटेंसेस में ले रहा हूं। जिस तरह से हम लोग स्पोकन बोलते हैं, जो डेली वे में यूज करते हैं, वो सेंटेंसेस यूज करते हैं, और इस सेंटेंसेस के द्वारा आप अपने इंग्लिश को बढ़िया बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने क्या बोला, सोहन गाड़ी चलाना जानता है। कौन जानता है, सोहन। तो हम लोग पहले यहां पर क्या लिखेंगे, सोहन लिखेंगे। अब सोहन तो एक है, तो एक के साथ क्या लिखेंगे, नोज कर देंगे, तो सोहन नोज। अब क्या लग जाएगा, हाउ टू, और वर्ब वन, क्या जानता है, चलाना। तो आपको पता होगा चलाना का इंग्लिश क्या होता है, ड्राइव। तो सोहन नोज टू ड्राइव। ऑब्जेक्ट क्या, चलाना, गाड़ी, तो ड्राइव अ कार। वेरी सिंपल है, सोहन नोज हाउ टू ड्राइव अ कार। जैसे एक और सेंटेंस लेते हैं, मां प्यार करना जानती है, ऐसा रहेगा। मां प्यार करना जानती है, कौन जानती है, मां। तो आप यहां पर लिख सकते हैं, द मदर। क्या कहेंगे, द मदर। और जानना का इंग्लिश क्या होगा, नो। मां एक है इसलिए लग जाएगा नोज, द मदर नोज। क्या जानती है, तो पहले तो आपको लगाना होगा हाउ टू। अब क्या जानती है, तो प्यार करना, तो हाउ टू लव। ओके, द मदर नोज हाउ टू लव। तो इस ढंग से जो है हम लोग सेंटेंसेस बड़े इजी वे में, बड़े आसानी से बोलेंगे, प्रयोग करेंगे। तो अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, थोड़ा मैं आपको पास्ट का प्रैक्टिस भी करवा देता हूं, कि अगर कोई सेंटेंस पास्ट में रहेगा तो हम लोग वहां पर कैसे यूज करेंगे, किस प्रकार से यूज करेंगे। तो हम लोग थोड़ा पास्ट वाले को एक बार देख लेते हैं। तो चलिए, मैं आपसे पास्ट की बात करता हूं। जैसे मैंने यहां पर लिखा था न्यू, क्या लिखा था, न्यू। पास्ट में यही लगता है, न्यू। जैसे कहिएगा, वह झूठ बोलना जानता था। देखिए, झूठ बोलना भी एक आर्ट है, हर आदमी झूठ नहीं बोल सकता है। आप जो अगर नहीं बोलना जानते हैं, आप बोलिएगा पकड़े जाइएगा। तो झूठ बोलना भी एक आर्ट है, कला है। तो वो झूठ बोलने का उसको अच्छे से तरीका पता है, यार अच्छे से झूठ बोल सकता है। तो वो सेंटेंस को जब व्यक्त करना होगा, एक्सप्रेस करना होगा, तो हम लोग सेंटेंस बोलेंगे, ही न्यू हाउ टू टेल अ लाई। तो क्या बोलेंगे, पहले सब्जेक्ट लेंगे जो कि वह है, तो ही। पास्ट है तो क्या लगाएंगे, न्यू, ही न्यू। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, हाउ टू। तो ही न्यू हाउ टू। अब वर्ब वन, क्या करना जानता था, तो बोलना, तो टू स्पीक या टेल, दोनों लगा सकते हैं, स्पीक या टेल अ लाई, हो गया। ही न्यू हाउ टू टेल अ लाई, वो जानता था कि झूठ कैसे बोला जाता है। जैसे आप कहिएगा, एक और सेंटेंस लेते हैं, आप उसे पीटना जानते थे,
आप उसे पीटना जानते थे, यानी आपको पता था कि कैसे उसको पीटा जा सकता है। तो ये जो तरीका आपको पता है, तो वहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, यू नो। क्या बोलेंगे, तो नो का पास्ट लेंगे तो न्यू, तो यू न्यू। अब क्या जान, हाउ टू, पहले तो लगाएंगे हाउ टू। क्या जानते थे, तो उससे पीटना, तो पीटना का इंग्लिश क्या होगा, बीट, और उसे का क्या हो जाएगा, हिम। यू न्यू हाउ टू बीट हिम। आप अंग्रेजी पढ़ाना जानते थे लेकिन आपने नहीं पढ़ाया, तो आप ऐसे कह सकते हैं, आप अंग्रेजी पढ़ाना जानते थे। ये है, आप अंग्रेजी पढ़ाना जानते थे, तो आपका इंग्लिश क्या हो जाएगा, यू। नो का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, न्यू, तो यू न्यू। ऑब्जेक्ट पहले तो लग जाएगा हाउ टू, तो हाउ टू। क्या जानते थे, तो पढ़ाना, तो पढ़ाना का क्या हो जाएगा, टीच। ऑब्जेक्ट क्या पढ़ाना जानते थे, तो इंग्लिश, तो आप यहां पर क्या लगा देंगे, इंग्लिश लगा देंगे। दैट मीन्स ये हुआ, यू नो हाउ टू टीच इंग्लिश। तो आपको मैं ऐसे बता दूं कि इस ढंग से जो भी सेंटेंसेस आएगा, यू नो हाउ टू कम, यू नो हाउ टू ड्राइव, यू नो हाउ टू कुक फूड, यू नो हाउ टू राइट, यू नो हाउ टू स्पीक, यू नो हाउ टू ट्रीट, यू नो हाउ टू स्पीक, यू नो हाउ टू टॉक। तो इस तरह से कोई भी सेंटेंसेस हम लोग बड़े इजी वे में, बड़े आसानी से सेंटेंसेस हम लोग बोल सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बच्चों को पढ़ाना, ये भी एक आर्ट है, हर आदमी नहीं पढ़ा सकता है। नॉलेज होना एक अलग बात होता है, पढ़ाना एक अलग आर्ट है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे यू नो हाउ टू टीच, आपको पता है कि पढ़ाया कैसे जाता है, यानी आप पढ़ाना जानते हैं। यू नो हाउ टू मैनेज, आपको पता है कि मैनेज कैसे किया जाता है, दैट मीन्स आप मैनेज करना जानते हैं। आपको कहते हैं, जैसे सेंटेंसेस आप देखते होइएगा इस तरह के लोग बोलता है, यू नो हाउ टू मैनेज, यू नो हाउ टू कम, यू नो हाउ टू टेक केयर, यू नो हाउ टू हैंडल इट। आपको पता है कि आप इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। यू नो हाउ टू रिपेयर इट, यू नो हाउ टू हेल्प मी, आपको पता है कि आप मेरी कैसे मदद करेंगे। यू नो हाउ टू, सॉरी यू नहीं, मैं अब चूंकि यू को तो मैं बहुत बोल दिया, अब आई से बोलता हूं, आई नो हाउ टू हेल्प यू, अब मुझे पता है कि मैं तुम्हारी कैसे मदद करता हूं। आई नो हाउ टू बीट यू, मुझे पता है कि मैं तुम्हें कैसे पीटूंगा। आई नो हाउ टू कम टू यू, मुझे पता है कि मैं तुम्हारे यहाँ कैसे आ सकता हूँ। तो इस ढंग से हम लोग सेंटेंसेस यूज करेंगे, और आई होप अगर आपने इस पर प्रैक्टिस किया तो इस तरह के सेंटेंसेस बड़े आसानी से आप लोग बोलेंगे और एक अच्छे स्पीकर बनेंगे, अंग्रेजी के एक अच्छे जानकार बनेंगे। और अभी तक अगर आपने इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बने रहिए, जुड़े रहिए अपने उनसर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।